हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक कोडिंग डी कोडिंग, जो कि किसका पार्ट है, जो कि एक रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में भी वर्बल, हम वर्बल पढ़ रहे हैं। वर्बल में भी जनरल मेंटल एबिलिटी को कैटेगराइज किया और उसका भी कैटेगरी कई सारे टॉपिक्स है जिसमें हमारा कोडिंग डी कोडिंग आता है ना। तो कोडिंग डी कोडिंग आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोडिंग डी कोडिंग, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा कोडिंग डी कोडिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मीन्स खत्म हो गया, टोटली कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डी कोडिंग। उसका मेन रीजन क्या है, आप समझ लो कि ये वीडियो आपको बहुत इजी वे से जाएगी और आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंप्लीट वीडियो बनने वाला है हमारा कोडिंग डी कोडिंग का, है ना। अब मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि हमने अपनी पिछली की कुछ वीडियोस में सिर्फ कोडिंग डी कोडिंग की बात कर रहा हूं। हमारा सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक्स रीजनिंग में हम कवर कर चुके, लेकिन अभी मैं सिर्फ कोडिंग डी कोडिंग की बात कर रहा हूं, है ना। तो कोडिंग डी कोडिंग की सबसे पहली वीडियो हमने क्या देखी थी, हमने कोडिंग डी कोडिंग के बारे में समझा था कुछ एग्जांपल्स लेकर, है ना। फिर हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, कितने टाइप्स आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद हमने टाइप 1 टाइप 2 करते करते टाइप 8 सारे टाइप्स को डिटेल्स में एक एक दो दो तीन तीन एग्जांपल लेके उन्हें समझा था, उन्हें अच्छे से क्लियर कर लिए थे वो सारे टॉपिक्स, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे जितने भी टॉपिक्स, सारे टाइप्स को हम समराइज करेंगे, कंबाइन कर देंगे, है ना। और आपके लिए वीडियो रिवीजन की तरह हो जाएगा, है ना। या फिर समझ लो ये पूरा कंप्लीट वीडियो बनने वाला कोडिंग डिकोडिंग पर, है ना। तो आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं, मतलब पूरा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। वन बाय वन एक एक करके टाइप 1 लेंगे, फिर टाइप 2 लेंगे, सारे एक एक करके लेंगे और उनको एक एक दो दो एग्जांपल सॉल्व करके सारे टॉपिक्स फटाक से समझ लेते हैं ना। तो आज ही हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1। अब देखिए थोड़ी देर वेट कीजिए, जस्ट हम उसके एग्जांपल्स लगाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कैसे हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ना। तो आज ही हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग डिकोडिंग कुछ एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा टाइप 1 कोडिंग डिकोडिंग का। अभी हमने टाइप 1 लिया है, धीरे धीरे टाइप 2 टाइप 3 सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, है ना, और पूरा कंबाइंड कोडिंग डिकोडिंग देख लेंगे। अब आ जाइए, मैंने आपको पहले ही बताया था और फिर से बताता हूँ कि टाइप 1 लेटर कोडिंग के दो केस बनने वाले हैं, केस 1 कोडिंग, केस 2 डी कोडिंग। अब कोडिंग में क्या करना है मैं आपको समझा देता हूं फटाक से। कोडिंग में कोई भी एक वर्ड गिवन होगा, उसका कोड गिवन होगा। अब क्वेश्चन हमारे लिए क्या गिवन होगा, एक वर्ड होगा और जो पहले गिवन है उसकी हेल्प से हमें उस वर्ड का कोडिंग करना है, तो इसलिए उसका नाम पड़ा कोडिंग। डी कोडिंग में क्या करना है, एक वर्ड है उसका कुछ कोड है ना। जब लेकिन हमको जो क्वेश्चन दिए, एक कोड दे दिया, अब कोड को डिकोड करके वो वर्ड बनाना, इसलिए नाम पड़ा डिकोडिंग, है ना। अब आइए फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्या चल रहा है, टाइप 1 चल रहा है लेटर कोडिंग, है ना। कोई बात नहीं, क्वेश्चन रीड कीजिए, है ना। देखो क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड LUTE इज रिटन एज MUTE, यानी LUTE का कोड है MUTE, है ना। देन FATE इज रिटन एज GETE, यानी FATE को हम GETE लिख सकते हैं। देन हाउ विल BLUE इज रिटन एज, है ना। आइए फटाक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम रिलेशन यहां लिख देते जो जो कोड गिवन LUTE, उसको कैसे लिख सकते हैं, MUTE की तरह, MUTE की तरह लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट आ जाइए FATE इज रिटन एज GATE। ध्यान समझिए ना, बहुत इजी है, बस आपको कंसंट्रेट करते चलना है ना। नेक्स्ट आ जाइए, हाँ हमें अब देखो मैंने रेड से बताया था कि आपको पता चले कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो BLUE का हमें फाइंड करना है, BLUE, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या देखना, हमें L और M में क्या रिलेशन बन रहा है। ये फर्स्ट वर्ड का कोड है, ये सेकंड वर्ड का कोड है और थर्ड का कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर और इसके अंदर जो भी रिलेशन बनेंगे, उस रिलेशन की हेल्प से हम थर्ड का कोडिंग करेंगे, उसका कोड फाइंड आउट करेंगे। तो बाद L और M में क्या रिलेशन बन रहा है, ये रहा आपके सामने टेबल। मैंने पहले भी बोला ये बिना टेबल के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है और मिस्टेक होने के चांसेस हैं, और हमें एग्जाम में क्या करना है, टाइम ही तो सेव करना है। तो आ जाइए L और M में रिलेशन देते हैं। L और M में क्या रिलेशन है, एक स्टेप का +1 करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे M में। और अब ध्यान दीजिए UTE, और ये U ही है ना, ये MUTE है, V नहीं है, ये U है। तो UTE कॉमन है, हाँ ठीक। अब नेक्स्ट में आइए F और G को देखिए, F और G कहाँ है, F और G में भी सेम रिलेशन +1 का बन रहा है, +1, और इसमें भी ATE कॉमन है। तो आ जाइए नेक्स्ट में हमारा क्या रिलेशन बनना चाहिए, चेक कर लेते हैं। अब हमने क्या देखो इन दो के हेल्प से हमको क्या पता चला, फर्स्ट अल्फाबेट में अगर
+1 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिलेगा, नेक्स्ट अल्फाबेट मिलेगा, और बाकी जो 3 डिजिट है वो दोनों सेम है। तो इतना पता है कि बाकी की 3 डिजिट सेम आने वाले। बी में कर दो +1, बी में करोगे +1 तो सी आ रहा है ना, सी, और बाकी की जो 3 डिजिट है वो यहीं पर सेम आने वाली है। तो फाइनली अभी आगे हो गया आपका आंसर, है ना। CLUE कहीं ऑप्शन दिख रहा है चारों में से, तो हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। देखो बहुत सिंपल है, बस कहाँ दिक्कत आ रही, आपको फोकस्ड रहना है। अब आ जाइए एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला, इन अ कोड GRASP ग्रास्प, जो भी आप प्रोनाउंस करो, इज कोडेड एज BMVMK, इसको इस तरह से कोड किया गया। व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर द कोड। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बोले ये कोड दिया हुआ है, इसका वर्ड फाइंड आउट करना है, यानी कोड को हमको डिकोड करना है ना। तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो ना। यहाँ पर देखो क्या दिया है, और हाँ एक और चीज मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसमें देखो वर्ड दिया है उसका कोड है, वर्ड दिया है उसका कोड है, और हमको वर्ड का ही कोड फाइंड करना था। तो हमने ये रिलेशन फॉलो किया, पहले वर्ड लिख दिए, फिर उसमें हमने प्रोसेस लगाई और हमने ये किया। सेकंड इसमें क्या करेंगे, हमको वर्ड दिया, उसका कोड दे रखा है, पर नेक्स्ट हमें क्या करना है, कोड दे रखा है, उसका वर्ड फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें अपोजिट चलेंगे। देखो हमने क्या रखा है यहाँ पे, पहले वर्ड रखे उसके कोड नीचे रखे, लेकिन हम इसमें उल्टा करेंगे, पहले कोड रख देंगे, है ना, क्योंकि कोड हमें गिवन है, और उसके हिसाब से वर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो BMVNK ये फर्स्ट कोड है, और उसका वर्ड हमारे पास क्या गिवन है, GRASP। ध्यान दीजिए ना, फर्स्ट कोड का वर्ड गिवन है ये, देन सेकंड कोड हमें फाइंड आउट करना OMVDNI। तो आओ देखते हैं अब इसमें क्या रिलेशन बन रहा है ना, ध्यान दीजिएगा ना, हार्ड नहीं, समझने की देरी, है ना। तो बी और सभी में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। अब देखो सब में एरो लगाने में, इसमें पता ही आपको दिख ही रहा था, सब में सेम सेम आ रहा है, लेकिन इसमें आने वाले डिफरेंट। तो बी और जी में रिलेशन देखिए, बी और जी, तो कितने स्टेप्स जाने वाले, 1 2 3 4 5, यानी हम करेंगे +5। एम और आर देख लीजिए, एम यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, यानी 1 2 3 4 5, है ना, 5 स्टेप जा रहा है, यहाँ पर भी आ जाएगा +5। नेक्स्ट आ जाइए वी और ए को देख लीजिए, यहाँ पर वी 1 2 3 4 देन 5, तो इसलिए हमारा आगे 5। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सभी में +5 है, ये दो आप चेक कर सकते हैं, सेम रिलेशन फॉलो कर रहा होगा, +5 +5 +5। तो अगर हमारा जो कोड गिवन है, कोड में अगर हम +5 स्टेप्स आगे बढ़े तो सारे अल्फाबेट्स जो वर्ड मिलेगा ना। नेक्स्ट आ जाइए, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा ना, आपको इतना तो पता चल कि रिलेशन क्या बन रहा है, +5 का। कोई कोड में अगर हम +5 करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर जो वर्ड आ जाएगा, है ना। तब ओ में +5 कर लीजिए, ओ कहां पर है आपका, ओ यहां पर +5 कीजिए, 1 2 3 4 5 आ रहा है टी, बहुत सही। देन एम, एम वेयर इज एम, एम हमारा यहाँ पर, तो इसमें +5 कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी आर आ रहा है। आधा तो आपको क्लियर ही होगा, देखो टी आ रहा है, यानी दो ऑप्शन तो जो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए, हमारा टी आर इन दोनों में से आंसर आने वाला है। अब वी देखिए, वी वेयर इज वी, वी यहाँ पर उसे +5 करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ए आ रहा है। अभी भी ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, अब आपको पता चल जाएगा दोनों में से कौन सा करेक्ट है ना। डी, वेयर इज डी, 1 2 3 4 5, आई आ रहा है, यानी यहाँ पर आई नहीं, यानी हमारा ऑप्शन होने वाला है ए। फिर भी लास्ट वाला देख लेते हैं, आई का क्या होगा, 1 2 3 4 5 एन, है ना। फाइनली आपका आंसर क्या बना, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप समझे हमने क्या किया, टाइप 1 हमारा लेटर कोडिंग है, और लेटर कोडिंग में दो चीज, केस 1 यानी कोडिंग, केस 2 यानी डी कोडिंग, इतना समझे आप। अब आ जाइए फटाक से हम टाइप 2 देखते हैं और उससे कुछ एग्जांपल लगाते हैं और उस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं। तो आइए उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टाइप 2 डायरेक्ट लेटर कोडिंग। कौन है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग, है ना। अब डायरेक्ट लेटर कोडिंग में कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं एक बार आपको बता दूं कि डायरेक्ट लेटर, जैसे देखो फर्स्ट जो हमने टाइप किया था उसमें पूरा वर्ड गिवन था और उसका एक कोड था, सेकंड वर्ड था उसका एक कोड था, और इसमें कोई चीज फिक्स नहीं है ना, कि कोई भी कोड मतलब अरेंज्ड नहीं है कोई प्रॉपर मैनर से। लेकिन इसमें एक एक देखो, एक एक वर्ड का, एक एक अल्फाबेट का कोड है, एक एक अल्फाबेट का कोड है ना। तो मतलब डायरेक्ट लेटर कोडिंग, आप समझ रहे हो, डायरेक्ट लेटर कोडिंग का मतलब कि डायरेक्ट लेटर मतलब डायरेक्टली आपको हर एक चीज का कोड मिल जाएगा ना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते, सपोज करो कुछ भी ले लो, कैट, है ना, कैट कोड, कैट का मान लो कुछ भी कोड बन रहा है, आप जो लेना वो ले लो, SAT कुछ भी,
तो आप इसको कैसे करेंगे, C इज S, C इज रिलेटेड टू S, A इज रिलेटेड टू A एंड T इज रिलेटेड टू T, है ना। मतलब यहाँ पहले कोइंसिडेंस हुआ कि A और T सेम है, ये सपोज मतलब कुछ और है, ये हमारा है B और ये हमारा B है और ये हमारा H, तो A का वैल्यू होगा, मतलब A का कोड बनने वाला है B और T का बनने वाला है H, है ना। तो देखो डायरेक्ट लेटर कोडिंग का मतलब या तो साफ साफ आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा या फिर कुछ ऐसे फॉर्म में भी दे सकता है और आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट लेटर है, मतलब कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, तो ऐसे भी हो सकता है ना। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, लेकिन मोस्टली तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना। तो आज ही इसको सॉल्व करते हो, देखते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग का क्या मीनिंग। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल ए की, मतलब जैसे मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसका स्टेटमेंट एक होता है पर उसके बेस पे 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो स्टेटमेंट आपने पूरा अच्छे से समझ लिया तो 3 to 4 मार्क्स आपको इजीली गेन हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन के अंदर इन अ सर्टेन कोड S इज रिटन एज F, S का कोड हो सकता है F, T का हो सकता है N, O का है B, B का L, सॉरी V का L और E का K। तो ये कोड्स गिवन है, हर एक अल्फाबेट का कोड है। तो आइए क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला, व्हाट इज द कोड फॉर वोट्स, है ना। तो V O T E S, इसका कोड बनाना हमको, बना देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है ना। कोड क्या बनेगा, अब आप डायरेक्ट लेटर कोडिंग, डायरेक्ट में डायरेक्टली आपको आंसर मिलने वाला। V का क्या होता है L, V का होता है L, O का क्या होता है B, कोई टेंशन ही नहीं, सीधा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट लग रहा है। T का होता है N, T का होता है N, E का कहां गया लास्ट, E का K और S का हो गया F। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट लेटर कोडिंग सब आपको ऐसा लग रहा है हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। L B N K F, L B N K F, हाँ तो हमारा B इज करेक्ट आंसर। समझे कैसे किया, बहुत इजी बहुत इजी टाइप है ये वाला डायरेक्ट लेटर। डायरेक्टली आपको बस कॉपी पेस्ट करना और आपका आंसर सॉल्व। आ जाइए सेकंड पे, व्हाट इज द कोड फॉर शूज, एक नया वर्ड है, क्वेश्चन सेम है, स्टेटमेंट सेम है, एग्जांपल बदला है, तो इसको भी देख लेते हैं। आ जाओ, शूज यानी S H O E S, ये चार ये 5 अल्फाबेट्स है ना। अब आप देखेंगे हमको हर एक का कोड निकालना है ना, और डायरेक्ट लेटर है तो कोई टेंशन नहीं, कॉपी पेस्ट करते जाइए। तो आप देखेंगे S का क्या है, S का है F, S का है F, है ना। H का क्या है, H का तो हमको गिवन ही नहीं, तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। अब आ जाइए O का है हमारा B, E का है हमारा, E का हमारा है K, समझ रहे फ्रेंड्स। S का है हमारा, S का फिर आ गया F। अब देखो, अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या H का गिवन नहीं है कोड, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब जितना गिवन है, जितना हमारा आंसर आया है ना, जितना हमारा आंसर आ गया उसमें एक चीज, एक अल्फाबेट कम पड़ रहा है ना, तो इसको कंपेयर कीजिए कौन सा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो F B K M, सेकंड को छोड़ के F B K F, F B K F, देखो F B मैच कर रहा है, सेकंड को छोड़ दो B K F, फर्स्ट मैच कर रहा है ना। और आगे चेक कर लेते हैं, F ये वाला B होना चाहिए, थर्ड वाला B होना चाहिए, इसमें भी थर्ड वाला B, और तो यानी हमारा आंसर सही। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे ये आने वाला है M, समझे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ मिसिंग होंगे, लेकिन आपको कंपेयर करके एक एक अल्फाबेट को रिलेट करके चलना है और हमारा A इज करेक्ट आंसर, समझे। बहुत इजी था टाइप 2, बहुत इजी से हमने सॉल्व कर लिया। एक आध एग्जांपल ऐसे हम एक एक दो एग्जांपल देखेंगे और सारे टाइप्स फटाक से सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाइए हम टाइप 3 भी बढ़ते हैं और इससे कुछ एग्जांपल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे एग्जांपल किसके रिलेटेड, टाइप 3 नंबर एंड सिंबल कोडिंग के लिए, है ना। अब मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, टाइप 3 में दो केस बनेंगे, केस 1 केस 2। केस 2 कैसे होगा, क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड गिवन होंगे, है ना, और उसके कोड किस फॉर्म में होंगे, नंबर्स और सिंबल के फॉर्म में, है ना। केस 2 में बनेगा हमारे कोड गिवन होंगे नंबर के फॉर्म, मतलब हमको कुछ एक नंबर गिवन होगा और उस नंबर से कोड्स, सिंबल या फिर वर्ड्स के फॉर्म में होंगे, है ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अब आइए एग्जांपल 1 देखिए और वो कैसा है। एग्जांपल 1 सॉल्व करने से पहले जब हमने इसका डिटेल पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं, सपोज करो कोई वर्ड है, अपनी मर्जी से कोई मैड ले लो और ये आ रहा है 297, तो आपको इतना पता चल गया M का कोड बनने वाला है 2, A का बनने वाला 9 एंड D का बनने वाला है 7, ये समझे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पूरा वर्ड दिया है और उसके कोड नंबर के फॉर्म में, है ना, चाहे केस 1 केस 2 दोनों की बात करते हो, ये अपोजिट हो जाएगा, या फिर अलग अलग भी दे रखे, है ना। तो इसको छोड़िए, ये जैसे आपके समझने के लिए था। अब आइए समझते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 1।
तो भाई देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, तो जनरली हमारा क्या दिमाग चलेगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, जबकि हमको पता है a का पोजीशन 1 है, b का 2 है, तो अगर b का 2 होता तब तो हमको समझ में आता, लेकिन b का 3। और देखो एक और चीज ब्रैकेट में लिख दिया गया है ऑड नंबर्स, तो यानी हमारा अल्फाबेट्स तो प्रॉपर फॉर्म में चल रहा है a b c d e f, लेकिन जो अल्फाबेट की पोजीशन बोल लो या फिर उसके नंबर्स बोल लो तो 1 3 एंड नेक्स्ट आएगा 5 7, समझ रहे, तो वो चलने वाला है ऑड के फॉर्म में। अब यहाँ देखिए अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी से ही चल रहा है, लेकिन इसके नंबर ये पोजीशन बोल लो 1 देन 3 देन 5 7 9 11 13 15, समझ रहे ना, कुछ ऐसे फॉर्म में आएंगे। यानी अब आप समझो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी देर के लिए जो रेड वाले पोजीशन है वो भूल जाओ, ब्लू वाले पोजीशन याद रखो, ए का पोजीशन 1 बी का पोजीशन 3, ऐसा ना। अब हमें क्या फाइंड करना, व्हाट शुड बी द कोड फॉर केज, सी ए जी ई, केज का क्या कोड बनने वाला है यही फाइंड आउट करना है, तो आ जाइए फाइंड। अब देखो मैंने पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको पता है सी ए जी ई, सी ए जी ई, यहीं तक हमारा काम हो जाएगा, आगे लिखने की क्यों जरूरत है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो ध्यान दीजिए सी का क्या कोड बनेगा, ए का क्या बनेगा, जी का और ई का। तो आ जाइए सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू देखिए सी का पोजीशन है 5, तो सी में आ जाएगा 5। ए का देखो हम यहीं से लिख सकते हैं, ए का तो 1 ही है और वहां से भी लिखोगे तो भी बराबर है। जी का देखो जी क्या है, ये जी है, जी का आएगा 13 और ई का आ जाएगा हमारा, ई का आ जाएगा 9, है ना। अब आप देखो यहाँ पर आपको थोड़ा जनरल मेंटल एबिलिटी इसीलिए नाम रखा गया है जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का पार्ट है, क्योंकि आपको जनरल सेंस, आपकी जो कॉमन सेंस है, जो आपका मेंटल एबिलिटी वो यहाँ पे लगाना है। अब देखो इसका आंसर हमारा आ सकता था 5 1, इसका आंसर क्या आ सकता था 5 1 1 3 9, इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता था, पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड आइए क्या कीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, ये जस्ट आपको समझने के लिए इसको हटा दो। हाँ अब आ जाइए क्या कर दो, इसको सबको प्लस कर दो, तो देखो 5 + 1 होता है 6, 6 + 13 होता है 19 और 19 + 9 होगा 28। 28 कहीं ऑप्शन है क्यों नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, समझे, बहुत इजी, बस ध्यान दो। आ जाइए फटाक से सेकंड केस पे, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल इन अ कोड, कोई कोड गिवन है जिसमें, अब देखो मैंने पहले बताया केस 2 में क्या होगा, नंबर्स गिवन होंगे और उसके कोड किस फॉर्म में होंगे, वर्ड या फिर सिंबल के फॉर्म में या फिर अल्फाबेट भी हो सकता है। इन अ कोड 174 इज रिटन एज डॉग, लिखते चलते 174 इज रिटन एज डॉग, ये हमें क्वेश्चन गिवन। सेकंड थिंग 893 इज रिटन एज कैट, इतना समझे। हाउ विल 4793 इज रिटन एज, 4793 को हम क्या वर्ड बनेगा, ये कोड गिवन है उसका हमको वर्ड बनाना है, या फिर समझ लो नंबर से उसका कोड बनाना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर सारे नंबर्स ध्यान दीजिए ना, 1 7 4 8 9 3, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो जो नंबर्स थे उसको लिखे। अब उसको कोड में एक लाइन से लिख लेता हूँ ताकि आपको इजी रहे। अब मैंने अभी स्टार्टिंग एग्जांपल लिया था एक MAD मैड करके, उसी के हिसाब से अगर फर्स्ट नंबर है तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट कोड होगा, तो 1 का हो जाएगा D, सेकंड 7 है तो सेकंड अल्फाबेट कोड O G, इसी हिसाब से 8 का होगा C, 9 का होगा A और इसका होगा T। तो हमको एक एक नंबर्स के कोड मिल गए ना। फाइनली आपको क्या फाइंड करना है, 4793, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर आइए सॉल्व कर लीजिए, 4793 यही तो निकालना है, इसी के तो कोड आपको फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो आई 4 का क्या कोड बन रहा है, 4 का बन रहा है G, 4 का बन रहा है G, फिर देख लीजिए 7 का बन रहा है O, समझ आ रहा है आपको। 9 का क्या बन रहा है, 9 का बन रहा है A, और फाइनली 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है T। तो अगर आपका ये आंसर कहीं भी ऑप्शन में अवेलेबल है तो करेक्ट आंसर GOAT गोट, तो हमारा बी इज करेक्ट, समझे, बहुत सिंपल है, बस कहाँ दिक्कत आ रही, आपको अपना माइंड फोकस्ड रखना है ना। तो हमने हमारा टाइप 3 देख लिया, केस 1 केस 2, अब आ जाइए जल्दी से हम टाइप 4 देख लेते हैं और बाकी सारे टाइप्स देख के ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो आइए, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टाइप 4 कोडिंग डिकोडिंग का। तो आइए टाइप 4 समझ लेते हैं। टाइप 4 क्या है, मैट्रिक्स कोडिंग, ये हमारा टाइप 4 है। अब मैट्रिक्स कोडिंग मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, मैट्रिक्स मतलब किसी भी नंबर्स को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को, किसी भी अल्फाबेट को कोई एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना इन रो एंड कॉलम में। तो आपको ये समझ गए होंगे, ये हमारा गिवन है मैट्रिक्स गिवन है। सपोज करो ये है हमारा मैट्रिक्स
1, ये हमारा मैट्रिक्स 2 है ना, ये मैट्रिक्स 1, ये मैट्रिक्स 2। तो आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं मैट्रिक्स टाइप कोडिंग में हमारे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना। तो देखो आपको क्वेश्चन भी ऐसे दिया रहेगा, मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स रहेगी। अब आपको कैसा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनता है, आपको बहुत मजा आएगा। तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना आपको फंडा क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या है आपको फोकस रहना है। तो आज ही हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, हीट। हीट एक वर्ड है जिसका हमको कोड फाइंड आउट करना है। हीट एक वर्ड है जिसका कोड फाइंड आउट करना है ना। अब देखो एच के लिए टोटल 4 ऑप्शन है, एच ई ए टी, मतलब एच का होगा 79, ई का होगा 53, ए का होगा टी और टी का होगा 57। सपोज करो जस्ट समझने के लिए ना। अब आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे क्या करो, 2 मैट्रिक्स के यूज हो गए, या तो मैट्रिक्स 1 या तो मैट्रिक्स 2। अब सबसे पहला वर्ड है एच, हम एच ले लेते हैं ना। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एच। अब देखो एच सबसे पहले देखो एच कौन से मैट्रिक्स में, एच हमारा सेकंड मैट्रिक्स में आ रहा है, फर्स्ट में एच नहीं। तो क्लियरली लिख लो इन मैट्रिक्स 1 है ना। तो एच के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉसिबिलिटी है। अब कैसे फाइंड करना है, तो एच के लिए हॉरिजॉन्टल चलो और वर्टिकल चलो। तो एच का हॉरिजॉन्टल 6 और एच ई 5, तो फर्स्ट आ गई 65। एच का पोजीशन डिनोट कर रहा है 65, मतलब 6 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल हो एच का पोजीशन है। उसके पहले एक और लाइन में एच आ रहा था, ऐसे भूलिए मत, लाइन से लिख। तो 65 हम बाद में लिखेंगे, लाइन से चलो। सबसे देखो लाइन बाय लाइन चल रहा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में एच आ रहा है 57 और 65 अभी हमने निकाला था। सेकंड रो, थर्ड रो में देख लीजिए एच का यहाँ पर, यानी 79 है ना। देन फोर्थ रो एच यहाँ पर आ रहा है 86। देन लास्ट रो यहाँ पर 98। समझ रहे हैं, बहुत इजी, बस फोकस रही। अब सेकंड चीज एच के बाद ई आ रहा है, ई हमारा कौन से में, ई भी हमारे सेकंड मैट्रिक्स में। तो इन सॉरी ये मैंने इन मैट्रिक्स नंबर 2 होगा ये ना, इन मैट्रिक्स नंबर 2 है ना। तो ई में फर्स्ट लाइन देखिए 56, ई के लिए हो जाएगा 56 है ना। सेकंड रो में ई आ रहा है तो 67। थर्ड रो में आ रहा है तो 78 है ना। बहुत इजी, बस ध्यान देते चलो। आगे फोर्थ रो में ई 85, बहुत सिंपल है 85। देन लास्ट रो में 97। एच ई ए, अब देखो ए तो हमारा आ रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो उसको हम थोड़ी देर बाद करते टी कर लेते। टी का टी हमारा थर्ड में आ रहा है, ताकि आपको पता चले इन मैट्रिक्स 2 कौन कौन से अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो अब टी की फर्स्ट रो देखिए 59। देन सेकंड रो क्या चीज है, टी की फाइंड कर दी है, टी 68। देन थर्ड रो टी यहाँ पर 76, फोर्थ रो 87, देन लास्ट रो 95 है ना। अब तो आपको समझ गए होंगे कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो एच ई टी हो गया, अब ए बाकी, ए हमारा मैट्रिक्स 1 में, तो यहां लिखिए इन मैट्रिक्स 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आएगी हमारे पास। ए का जैसे हम हर किसी को फाइंड आउट करते हैं, ए का कर लीजिए, ए यहाँ पर है तो 0 1, बहुत सही। सेकंड रो की बारी, तो 1 and 3 and 13। देन थर्ड रो में ए यहाँ पर है 20 यानी 20। फोर्थ रो में हमारा ए है लास्ट में 3 4 34, समझ रहे ना आप, ये यहाँ पर है 4 and 2 42। अब क्या करना है, देखो अब आपको पता चल रहा होगा कि एच के कोड कौन कौन से बनेंगे। हम मैट्रिक्स कोडिंग कर रहे हैं, यानी हमने एच के ये सारे कोड्स निकाले। तो एच की पॉसिबिलिटी के 57 भी एच का कोड है, 65 भी, 79 भी, 80 सारे कोड्स हैं। ई के कोड्स ये सारे पॉसिबिलिटी ई के, टी के ये सारे, ए के ये। तो इतना समझिए कि पॉसिबिलिटी कई सारी, लेकिन एच के लिए क्योंकि हमको पता 4 अल्फाबेट है, तो फर्स्ट पोजीशन एच को डिनोट कर रही है, एच का कोड होगा ये, ई का होगा ये, ए का होगा ये, टी का होगा। इतना समझे। तो सभी में से अगर एक भी एच का आ गया तो यानी वो आंसर सही होगा। लेकिन जैसे अरेंजमेंट है एच ई ए टी, तो उसी हिसाब से सब में से एक एक नंबर। देखो ऐसा नहीं कि 57 56 ये लाइन से आना चाहिए, ऐसा नहीं, डिपेंड करता है ना। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले नंबर एच आ रहा है, यानी सभी ऑप्शन में फर्स्ट होगा एच का वैल्यू। तो देख लेते हैं, ये तो 1 by 1, चलो एक ऑप्शन उठाओ। इसमें फर्स्ट एच है 79 है, एच में 79 है, यानी ये पॉसिबल है। ये ई का है, ई है, ई में 53 है, ई में 53 नहीं है। देखो 53
सेकंड पोजीशन है ई का जो कि यहाँ 53, जबकि 53 नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल। सेकंड ऑप्शन में आएगी एच की बारी, एच में 65 है तो ये पॉसिबल। सेकंड ई है, ई में 56 है, वो भी है, ठीक है। ए आ रहा है यानी थर्ड है ए, और ए में 13 है, और लास्ट आ रहा है टी, टी में क्या है 57 है टी में, देखो 57 कहीं नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट, समझ रहे ना, वन बाय वन लेते चलिए। देन आइए सी, सी में फर्स्ट पोजीशन है एच की, एच में कहीं 57 है, करेक्ट आंसर। सेकंड है ई जो कि यहाँ 56 है, तो ई में फाइंड आउट कीजिए 56, वो भी है। थर्ड थिंग है हमारा ए जो कि 01 है, 01 है कहीं ए वाले में है, क्यों नहीं है। एंड देन लास्ट है टी का, टी में 59 कहीं है, 59 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा सी एक ऐसा ऑप्शन है सभी में कहीं ना कहीं कोड अवेलेबल, तो ये ठीक है, हमारा आंसर सी होगा। तो ये आप एक बार चेक कर लो, तो एच में 29 कहीं है, एच में 29 कहीं नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको समझ में हमने कैसे मैट्रिक्स कोडिंग को सॉल्व किया, ये हमने एक ही एग्जांपल के, लेकिन अगर आप फोकस्ड होगे, कंसंट्रेट होकर समझे हुए, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी जितने भी एग्जांपल इसमें आएंगे सिमिलर आएंगे, है ना। तो ये हमने कवर कर लिया हमारा टाइप 4। आ जाइए हम अब हम अपना नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टाइप 7 सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, जो कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 5 है ना। अब ये इसके कुछ एग्जांपल्स है, अब उस एग्जांपल को सॉल्व करो, उसके पहले मैं आपको बता दूं सब्स्टिट्यूशन की। जैसे हमने जब इस टॉपिक देखा था उससे भी हमने एक एग्जांपल क्रिकेट का लिया था, है ना। उसी हिसाब से आप कोई और एग्जांपल्स भी लिख सकते जो आपको लेना हो, है ना। कि कोई भी एक टीम में, किसी एक टीम में कंफर्म है, सपोज कर लो कंफर्म है कि 10 प्लेयर्स ही अवेलेबल है, पर हम एक्स्ट्रा प्लेयर्स लेके जाते हैं कि बाई चांस उन प्लेयर्स को चोट आ गई या कुछ भी मेडिकल इश्यू हो गया, तो उसकी जगह दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी दूसरे प्लेयर को खिलवा सकते हैं ना। तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक की जगह दूसरे को यूज करना, है ना। तो आ जाइए अब हम एग्जांपल 1 देखते हैं। एग्जांपल 1 क्या है, इफ स्काई इज स्टार। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्काई स्टार, लेकिन जस्ट समझने के लिए समझो, ये एग्जांपल है। अगर स्काई को हम क्या कोड करेंगे, स्काई को कोडिंग करेंगे स्टार की तरह, और स्टार, अब देखो वापिस से समझो, स्टार कोड बनेगा स्काई का, क्लाउड कोड बनने वाला है स्टार, समझे। तो जो सेकंड चीज आ रही है वो समझ लो कोड के फॉर्म में दी है फर्स्ट वाली। अगर हम स्काई को स्टार बोलेंगे, स्टार को क्लाउड बोलेंगे, क्लाउड इज अर्थ, अर्थ इज ट्री, ट्री इज बुक, है ना। तो ये सारे किसी ना किसी कोड दे रखे ना। देन वेयर डू द बर्ड फ्लाई, तो फाइनली क्या देखना, क्वेश्चन हमको पूछा बर्ड्स कहाँ फ्लाई करती है, बर्ड्स कहाँ उड़ती है, तो नॉर्मल सी बात है आसमान में उड़ती है, यानी स्काई में उड़ती है ना। आसमान में स्काई में फ्लाई करती है, तो हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्काई इज स्टार, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आ जाइए एग्जांपल नंबर 2, इफ रूम इज बेड, बेड इज विंडो, विंडो इज फ्लावर, एंड देन फ्लावर इज कूलर, इतना है। ऑन वट वुड अ मैन स्लीप, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी आदमी कहाँ सोता है, कहाँ सोता है, बेड पर ही सोएगा, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो बेड इज विंडो, यानी हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अ मैन वुड स्लीप किसके ऊपर, विंडो। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर इज करेक्ट। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, कि हमने बेड की जगह विंडो सब्स्टिट्यूट किया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, समझे। सब्स्टिट्यूशन टाइप 5 सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं और उनके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कोडिंग डिकोडिंग टाइप 6, डिसिफरिंग मैसेज वर्ड कोड्स। अब इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे टाइप 6 में, डिसिफरिंग यानी हमको कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से कुछ आउटपुट निकालना, कुछ कंक्लूजन निकालना है। मैसेज वर्ड्स कोड यानी कुछ मैसेजेस है, कुछ उनके कोड्स गिवन है, तो उसका मीनिंग निकालना है ना। तो देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में जो भी दिए, TOM, टॉम, कुन, सुट, जो भी दिए, उसका क्या मतलब होगा, डॉग्स आर बार्किंग। ये कोई लैंग्वेज, हमको नहीं पता कौन सी लैंग्वेज, लेकिन कुछ भी इसका मीनिंग है डॉग्स आर बार्किंग, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, कुन जो मॉप, जो भी मींस डॉग्स एंड हॉर्सेस, इसका मतलब होता है। देन सेकंड आ जाइए, थर्ड आ जाइए, मुड टॉम कॉम, इसका मीनिंग होता है डोंकीज आर मैड। तो ये तीन चीजें कुछ लैंग्वेज के मीनिंग दी हुई है, उसका कोड दिया हुआ है, ये समझ लो ना। फाइनली हमको इन सब में से क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्किंग। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने वाले, ध्यान दो। टॉम कोड, इसका मीनिंग होता है ये वाला चीज, मैं सेम कलर से मार्क कर देना ताकि आपको इजी पड़े। इसका इस लैंग्वेज का मीनिंग होता है ये। देन थर्ड थिंग,
इस लैंग्वेज का मीनिंग होता है ये। अब आपको क्लियर होगा। अब आ जाइए, वन बाय वन हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं जो भी हमारा फर्स्ट मैसेज दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, और उसका मीनिंग क्या कहना चाहते हैं वो लिख देते हैं। डॉग्स आर बार्किंग। नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड कह दिया, जो ब्लू ब्लू से लिए वो लेंगे। कुंजोमॉप का मीनिंग हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द मीनिंग? डॉग्स एंड हॉर्सेस। बहुत सिंपल है, डॉग्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड हॉर्सेस। थर्ड थिंग क्या गिवन है? मुट्टोमको, जो भी है मुट्टोमको, इसका मीनिंग हो जाएगा, क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? डोंकीज आर मैड, है ना, डोंकीज आर मैड। तो अब आ जाइए, हमको क्या फाइनली फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड करना है बार्किंग का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए कि किसी भी दो सेंटेंस को उठाइए। समझ लीजिए ये हमारा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो वन बाय वन टू सेंटेंस को एक साथ उठाइए। सपोज करो अगर हमको फाइंड करना है डॉग्स का मीनिंग है, तो पहले दो मैसेज को उठाया, तो एरो के जो भी राइट साइड, दोनों में कॉमन क्या है? डॉग कॉमन है, तो लेफ्ट साइड जो चीज कॉमन आएगी वो डॉग के इक्वल हो जाएगी। तो ये मेथड हम फॉलो करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड उठाइए, फर्स्ट सेकंड। अभी देखो हमको बार्किंग का मीनिंग पता चलना चाहिए। तो बार्किंग का मीनिंग कब पता चलेगा? जब हमको डॉग और आर का मीनिंग पता होगा। तो सबसे पहले आप देखो फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में डॉग्स इक्वल है राइट साइड, तो उन्हीं दोनों सेंटेंस में उसके लेफ्ट साइड देखिए कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है। तो कौन आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन आ रही है। तो हमको क्या पता चला कि डॉग्स के लिए क्या लैंग्वेज है हमारे पास? ये लैंग्वेज है ना। नेक्स्ट आ जाइए, ध्यान दीजिए ना। अब आइए, अब आर देखते हैं, है ना। आर अगर मिल गया हमको तो बार्किंग भी मिल जाएगा। अब आर देखो फर्स्ट सेंटेंस में एंड आर है लास्ट सेंटेंस में ना, ये डोंकीज आर मैड। तो अब देखो एरो के राइट साइड आर एक यहाँ पर कॉमन और आर एक यहाँ पर कॉमन। तो एरो के लेफ्ट साइड फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में देखिए क्या कॉमन? एक टॉम और एक टॉम, है ना। तो हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया आर का मीनिंग हो गया, क्या हो गया? आर का हो गया टॉम, है ना। अब आप यहाँ नोटिस कीजिए, हमको डॉग्स का मीनिंग पता चल गया, आर का मीनिंग पता चल गया। अब ये अब फर्स्ट सेंटेंस में फोकस कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए ना। ये रहा हमारा फर्स्ट सेंटेंस, इस पे फोकस कीजिए, बाकी भूल जाइए। इसमें कौन कौन सी चीज रह गई? एक ये वाली चीज रह गई और एक ये वाली चीज रह गई। तो बार्किंग का मीनिंग ये नहीं होगा, ये होगा ना, बार्किंग का मीनिंग होगा शुड। तो ये ए इज करेक्ट आंसर। समझे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको शांति से सॉल्व करना है। तो ये हमने देख लिया टाइप 6, हमने एक ही एग्जांपल के, लेकिन अगर इसको आप फोकस से ध्यान से पढ़ोगे तो सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले, कोई चेंजेस नहीं है। बस मीनिंग मतलब मैसेजेस या वर्ड्स या कोड्स चेंज हो जाएंगे। तो आइए हम टाइप 7 देख लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टाइप 7। टाइप 7 कौन सा है? डिसिफरिंग नंबर एंड सिंबल कोड्स फॉर मैसेजेस। डिसिफरिंग नंबर एंड सिंबल कोड फॉर मैसेजेस, ये हमारा टाइप 7 है, कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए टाइप 7 क्या कह रहा है। देखो टाइप 7 और टाइप 6 जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की, बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर है। कहाँ चेंजेस आते हैं? वहां पर क्या होता है, कुछ वर्ड्स से कुछ अल्फाबेट होता है, वो उसका कोड या लैंग्वेजेस कुछ उसके, देखो नंबर एंड सिंबल उसमें क्या था, कुछ वर्ड्स या फिर अल्फाबेट होगा, उसके हमें कुछ लैंग्वेज में कोड्स गिवन होंगे, है ना, इतना था। इसमें कहाँ चेंजेस आ रहे हैं? यहाँ पर नंबर्स हैं, नंबर्स या फिर सिंबल्स के कोड गिवन होंगे, है ना। और इस मैसेजेस कुछ ऐसे मैसेज होंगे जिनके नंबर्स या फिर सिंबल के कोड्स हमें वर्ड के फॉर्म में गिवन होंगे। इतना समझे? आ जाइए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, इन ए सर्टेन कोड 786 मींस, देखो अब मैं आपको वापस से बता देता हूँ, जो सेम कलर से लिखूंगा उसका मतलब इसका मैसेज बता रहा है, ये पूरा एक मैसेज है, 786 का ये कोड है ना। अब मैं बताता हूँ 958 क्या चीज है। 958 का मीन्स है हार्ड वर्क पेज, है ना, इतना। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, 645 का मीनिंग है स्टडी एंड वर्क, है ना, इतना समझ। अब हमको फाइनली क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर वेरी,
वेरी के लिए हमको फाइनली फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले हमारा मेथड क्या है, जो मैंने सेम कलर से लिखा है, मतलब जो भी पूरा एक मैसेज है, कुछ नंबर है, उसका कोड है, पूरा एक मैसेज है, उसको हम लिख देते हैं। सबसे पहला मैसेज हम लिखते हैं 786। 786 का क्या बनेगा, स्टडी वेरी हार्ड। देन आ जाइए सेकंड नंबर 958, जो सेम कलर से लिखा ब्लू ब्लू से, 958 का बन जाएगा हमारा हार्ड वर्क पेज। हार्ड वर्क पेज। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड थिंग, जो हमने रेड रेड से लिखा है 645। ध्यान से देखिए ना, स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। चाहे ये वाला एंड लिखिए, चाहे वो वाला एंड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्टडी एंड वर्क। तो आ जाइए, अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमने हर क्वेश्चन में क्या किया, सॉरी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो चीज ये पूरा एक मैसेज है, ये पूरा एक मैसेज है और ये पूरा एक मैसेज है, उसको हमने वन बाय वन लिख लिया। तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमको किसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, वेरी का करना है। अब अगर इसमें वेरी का मीनिंग फाइंड आउट, मतलब उसका क्या कोड बनना है, वो फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या करना है, स्टडी और हार्ड का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए देखिए, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस देखिए, उसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड में एरो के राइट एंड लेफ्ट कौन कौन सी चीज कॉमन, एरो के राइट साइड हार्ड और हार्ड कॉमन है। अब अगर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में एरो के लेफ्ट साइड जो भी चीज कॉमन आएगी वो इक्वल टू हो जाएगी हार्ड। तो इन दोनों के लेफ्ट साइड आप देखेंगे 8 कॉमन है, तो हमको पता चल गया 8 इज इक्वल टू हार्ड, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये दो सेंटेंस हो गए। अब आप फोकस कीजिए फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस में, है ना। फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे एरो के राइट साइड एक स्टडी है और यहाँ पर भी स्टडी है, तो एरो के राइट साइड फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में स्टडी कॉमन है। अगर फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस में लेफ्ट साइड देख लें एरो के, जो कॉमन होगा वो इक्वल हो जाएगा स्टडी के। तो आप देखिए ये चीज, और इसमें देखो 6 और यहाँ पर 6, ये कॉमन है, तो आपको पता चलेगा 6 की वैल्यू आ गई कितनी, मतलब 6 का आ जाएगा स्टडी, मतलब स्टडी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। अब क्या बच गया, वेरी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप पूरा फोकस कीजिए फर्स्ट सेंटेंस से, बाकी को भूल जाइए, फर्स्ट सेंटेंस से फोकस कीजिए ना। हमको मिल चुका है हार्ड का मतलब ग्रीन ग्रीन से, हार्ड मतलब 8, मतलब 8 का कोड बनना है हार्ड, उसी हिसाब से स्टडी का मीनिंग होगा 6। तो अब क्या रह गया, वेरी रह गया, है ना, और 7 रह गया। फाइंड वेरी का ही करना था, क्या रह गया 7, तो 7 इज करेक्ट आंसर। समझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेके क्वेश्चन को पहले समझना है, उसे इनिशिएट करना है और सॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये हमने देखा टाइप 7। अब आइए हमारा लास्ट टाइप 8 देख के ये टॉपिक खत्म करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा लास्ट टाइप 8 जम्बल्ड कोडिंग, है ना। अब नाम से पता चल रहा है जम्बल्ड और कोडिंग, यानी कुछ ना कुछ कोड्स ऐसे अवेलेबल होंगे जम्बल्ड के फॉर्म में, है ना। सबसे पहले आपको फटाक से जम्बल का मतलब बता दूं, आपने 4th 5th 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 6th 7th क्लास में, 4th 5th क्लास में जम्बल वर्ड कैसे होते थे। सपोज करो आपको एक चीज गिवन है, ये जम्बल्ड फॉर्म है और इसका प्रॉपर फॉर्म आएगा GREEN, मतलब ग्रीन एक प्रॉपर वर्ड है, लेकिन उसका ही जम्बल्ड मतलब आगे पीछे वर्ड्स रखे, तो जम्बल्ड वर्ड पता चला, जो हम बचपन में मतलब 4th 5th 6th क्लास में देखते थे, उसी हिसाब से यहाँ पर कोड जो होगा जम्बल्ड की फॉर्म होगा। अब आइए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या है। देखो स्टेटमेंट या क्वेश्चन एक ही है, उसी के बेस पे दो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे ना। तो देखिए दो कॉलम दिया है हमारे पास, दिए कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दो चीज दिए। अब कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में क्या चीज है, देखो कॉलम 1 में जितने वर्ड्स गिवन है सारे कैपिटल लेटर्स में, है ना। जो अगर मान लो कैट है तो उसके कॉलम 2 में उसके कोड गिवन है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर फर्स्ट अल्फाबेट सी है तो उसका फर्स्ट कोड थीटा ही होगा, मतलब सी का कोड होगा थीटा, ए का कोड होगा सिग्मा और टी का कोड होगा पाई, ऐसा नहीं। सी का कोड थीटा भी हो सकता है, सी का कोड सिग्मा भी हो सकता है, सी का कोड पाई भी हो सकता है। तो आपको पता चला ये कुछ वर्ड है, उसका जो कोड गिवन है जम्बल्ड के फॉर्म में गिवन है आगे पीछे, है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक एक अल्फाबेट का कोड फाइंड करना है, फिर उसके बेस पे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इस पूरे 5 वर्ड्स में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं ना। सबसे पहले देखो C A T तो आ ही रहा है, C A T
टी, ध्यान दीजिए ना यहाँ पर सी ए टी, सी ए टी आ रहा है, फिर बी ओ ए टी तो आ चुका है, बी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है, टी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है, के नहीं आया, ई भी नहीं आया। अब आ जाए टी आ गया है, ए आ गया है, के आ गया और ई, यानी इतने वर्ड्स आने वाले हैं हमारे पास, है ना। अब अगर इस एक एक का हमको कोड मिल गया तो हमको सॉल्व करना बहुत सिंपल और बहुत इजी हो जाएगा ना। तो आज हम इसको देख लेते हैं फाइनली क्या बनने वाला है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना यहाँ पर। देखो सबसे पहले देखो सी का क्या कोड बनेगा, है ना, सी का कोड बनेगा। अब देखो कभी भी कोड फाइंड करना जैसे हमने टाइप 6 और 7 में किया उसी हिसाब से ध्यान दो। जैसे अगर सी का कोड, तो सी कौन कौन से वर्ड में आ रहा है, एक इसमें और एक इसमें, तो इससे कोड भी पहुंचिए। जो इसमें सी कॉमन और उसमें जो चीज कॉमन होगी वो उसका कोड बन जाएगा ना। तो आइए फर्स्ट एंड फोर्थ वर्ड देखिए, उसके कोड पे नजर डालिएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो सिग्मा कॉमन है और एक पाई, तो ये दो चीज कॉमन है। तो सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए सी का कोड सिग्मा, थोड़ी देर के लिए, आगे अगर चेंजेस होंगे हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब आइए ए का देखिए, ए कई सारे वर्ड में आ रहा है और अगर इन दोनों में ए देखो तो पाई मैच कर रहा है, लेकिन थीटा भी मैच कर रहा है, तो ए का पाई भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में फिर पाई थीटा यहाँ भी, पाई थीटा यहाँ भी, कोई बात नहीं। अगर इन दोनों के लिए तो एटी यहाँ, मतलब सॉरी ए यहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों में पाई थीटा, तो देखो कंफ्यूजन हो रहा है। अगर और सेम टी है तो आपको आपने ये चीज देखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट में 80 80 80 एंड टी, मतलब 80 सभी में थीटा पाई थीटा पाई थीटा पाई एंड थीटा पाई आ रहा है। तो एक चीज तो आपको यहाँ से क्लियर हुई, 80 की वैल्यू या तो अगर इसकी थीटा होगी तो इसकी पाई होगी, अगर इसकी पाई होगी तो इसकी थीटा होगी। तो इन दोनों में से इसके आंसर आने वाले हैं ना। थोड़ी देर के लिए इसको रख दीजिए, लास्ट में बी की बारी आ जाइए। बी को देखिए, एक बी यहाँ पर है और एक बी यहाँ पर है ना। तो ध्यान दीजिए अगर इस चीज को देखोगे और इसके कोड को देखो तो थीटा और पाई तो 80 का कोड बनने वाला है, तो क्या रहेगा रो, तो हमारे बी का कोड बन गया रो, समझे। अब ओ की बारी कर लेते हैं, ओ कहाँ है, ओ ये रहा, ओ और किसी वर्ड्स में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसका कोड देखिए। अब देखो 80 का तो कंफर्म है थीटा और पाई में से कोई एक होगा, थीटा और पाई में से, और बी का भी हमारा आ चुका है रो, रो थीटा पाई तो गया, बचा अल्फा, तो अल्फा हो गया हमारा ओ का, समझे। अब आगे के की बारी और ई की बारी, तो के और ई दोनों ही दो ही वर्ड्स में आ रहे हैं, इसके अलावा कहीं आ नहीं रहे। तो अब आप ध्यान दीजिए, देखो के और ई है ना, के और ई देख लीजिए। तो देखो सबसे पहले के ई में क्या, देखो अब किसी भी एक में, जैसे इसमें ध्यान दीजिए, तो ए टी तो किसका होगा, थीटा पाई तो चला गया ए टी के लिए, के ई बचा तो के ई के लिए परसेंटेज और लैम्डा, तो या तो इसका अगर लैम्डा होगा तो इसका परसेंटेज होगा, इसका परसेंटेज होगा तो इसका होगा लैम्डा, है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं इसका एक चीज क्लियर करना चाहूं तो ध्यान दो, यहाँ पर देखो कौन सा वर्ड कोई भी ले लो, हमको ए और वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अब ध्यान दो, अगर टेक लेते हो, है ना, अब ऐसा हमको वर्ड ढूंढना है जिसमें ए अवेलेबल हो और दूसरा चीज नहीं हो। अब देखो इसमें ए है पर टी नहीं, तो अगर इसकी बात करें तो सामने देखिए, देखो के और ई के लिए हमने बता दिया, या तो लैम्डा होगा या तो परसेंटेज होगा, तो लैम्डा परसेंटेज तो गए, बचा सिग्मा वो तो हमारा है सी का, है ना, और बचा ए, तो ए का हो गया पाई। तो आपको समझ में आया ए का पाई कैसे है। तो इस वर्ड में सामने देखिए कोड, के और ई का हमने देखा कि परसेंटेज और लैम्डा में से कोई एक होगा, तो परसेंटेज और लैम्डा तो बीच वाले दो चले गए। अब बचा सिग्मा और पाई, सिग्मा होता है सी का, है ना, और बचा पाई, तो ए का हो गया पाई, है ना, यहां समझे, ए का हो गया पाई। अब अगर ए का पाई हो गया तो सेकंड का थीटा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये जो दोनों डाउट है कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करना जाते हैं और जो क्वेश्चन मैच करेगा उसके हिसाब से हम लिख देंगे आंसर ना। तो फटाक से आ जाइए क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 अभी क्या कह रहा है, ई ए टी, ध्यान दीजिए ई ए टी सबके क्या क्या कोड बन रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो देखो ई का कोड क्या बन रहा है, ई का बन रहा है या तो परसेंटेज होगा या तो लैम्डा होगा, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना। ए बन रहा है हमारा पाई, टी बन रहा है हमारा थीटा। तो कोई ऐसा ऑप्शन हमको मिल जाए जिसमें पाई थीटा हो और साथ में या तो लैम्डा हो, है ना, या तो लैम्डा हो या तो परसेंटेज हो। तो हमको ऐसा ऑप्शन चाहिए या तो लैम्डा पाई थीटा, और एक और चीज याद रखिए, ऐसा जरूरी नहीं जो आपको ऑप्शन देंगे लैम्डा पाई थीटा सीक्वेंस में हो, क्या पता थीटा पाई लैम्डा हो, थीटा लैम्डा पाई हो, क्योंकि जंबल कोडिंग पढ़ रहे हैं तो जंबल की फॉर्म में आंसर हो सकता है।
लेकिन हमको इतना कंफर्म होगा कि उस ऑप्शन में या तो लैम्डा पाई थीटा होगा या परसेंटेज पाई थीटा। तो आइए देख लीजिए, लैम्डा पाई थीटा एक ये है, यहाँ लैम्डा तो है पर पाई नहीं है, तो सबसे पहले इतना तो कंफर्म पाई और थीटा तो आएगा। इस ये रॉन्ग, इसमें पाई थीटा आ रहा है, लेकिन थर्ड जो चीज है हमको लैम्डा परसेंटेज में नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। इसमें पाई पाई नहीं आती भी, तो पाई तो ये हमारा कंफर्म। तो यहां से हमको पता चला कि हमारा जो के का वैल्यू होगा, सॉरी ई का जो वैल्यू होगा वो होगा लैम्डा, है ना। तो हमारा ई का वैल्यू जो होने वाला है वो लैम्डा, है ना। तो फाइनली हमको एग्जाम्पल 1 का आंसर मिल गया। अब आ जाइए सेकंड का, ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट का, ये आ जाइए सेकंड का। सेकंड के टी ए बी टैब, ध्यान दीजिए ना, टी ए बी, इसके क्या कोड बनेंगे, ध्यान दीजिए। टी का क्या कोड है देख लीजिए, टी का है हमारा थीटा, ए का हमारा है पाई और बी का हमारा है रो। ऐसा कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है टैब वाले एग्जाम्पल 2 में कि थीटा पाई रो, रो पाई थीटा, ये तीन चीज आनी चाहिए चाहे जम्बल्ड फॉर्म में। थीटा पाई रो, थीटा पाई रो तो आ रहा है पर पाई नहीं आ रही, कौन सा थीटा पाई रो, ये शायद हो सकता है। थीटा पाई सिग्मा नहीं, तो हमारा करेक्ट इज बी, है ना। तो समझे टाइप एट जम्बल्ड कोडिंग का मतलब समझे कि उसका जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसके जो कोड्स होंगे वो भी जम्बल्ड के फॉर्म में होंगे और जो आंसर आने वाले हैं क्वेश्चन के वो भी जम्बल्ड के फॉर्म में होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया आज के इस वीडियो में पूरा समराइज किया, पूरी चीज को रिवाइज कर लिया, है ना, और पूरा कंबाइंड कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, सारे टाइप 1 एक एक देखे, कुछ 1 1 2 2 एग्जांपल देखे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया और आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आज हम इतनी ही बात करेंगे, अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स लेंगे रीजनिंग के, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे। और अगर अभी भी किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना, बिना शर्माए, बिना कोई टेंशन लिए, ना, कमेंट कीजिए, है ना। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी 2 लिंक रखी है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की और एक क्विज की, है ना। एक क्विज की और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बोल्ड लेटर में समझ लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस 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 तो जरूरी है ना। तो आप बस इतना कीजिए, बाकी आपका काम होता रहेगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। खुश रहिए, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।